मैं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ, जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मेरी मार्गदर्शक हैं। मेरा नाम सुरभि साहू है। मैं एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य की छात्र हूँ। मेरा विषय आधुनिकता की समीक्षा संरचनावाद है। संरचनावाद विषय पे कुछ बिंदु। पहला, संरचनावाद से अभिप्राय। दूसरा, संरचनावाद के प्रवर्तक फर्दिनांद द साश्योर। तीसरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चौथा, संरचनावाद की अवधारणा। संरचनावाद से अभिप्राय मानव स्थितियों के विभिन्न पहलुओं को साहित्य के माध्यम से कलात्मक ढंग से पेश करना संरचनावाद के अंतर्गत आता है। साहित्य की भाषा की बनावट व बुनावट उसकी संरचना से जुड़ी होती है। संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन के प्रतिमान है। यह जीवन विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र और साहित्य को समेटे हुए एक पद्धति है। यह भाषा, विचार और सामाजिक संबंध को केंद्र मानता है। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत में आया। इसका विकास 1960 के दशक में हुआ। बार्थ के अनुसार संरचनावाद से पद्धति नहीं, वे एक कर्म है, पाठ का उन्मुक्त व्यवहार है। इसको समझने के लिए बार्थ ने द फैशन सिस्टम नाम की पुस्तक भी लिखी। संरचनावाद के प्रवर्तक फर्दिनांद द साश्योर। संरचनावाद के प्रवर्तक स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे, जिन्हें हिंदी में साश्योर नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1857 ईस्वी जेनेवा में हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि साश्योर भी इस क्षेत्र में अपना अध्ययन कार्य करे, परंतु साश्योर की रुचि भाषा सीखने की ओर अधिक थी। यही कारण था कि जेनेवा विश्वविद्यालय में सन 1875 में भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में प्रवेश पाने के पूर्व ही वे ग्रीक भाषा के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और लैटिन जैसी भाषाओं से परिचित हो चुके थे। उन्होंने सन 1872 ईस्वी में भाषाओं की सामान्य व्यवस्था नामक लेख लिख चुके थे। 15 वर्ष की आयु में लिखे लेख में उन्होंने ये दिखलाने की कोशिश की कि संसार की सभी भाषाओं के मूल में 3 आधारभूत व्यंजनों की व्यवस्था होती है। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य जेनेवा, पेरिस और लेipzig में संस्कृत और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत पूर्ण किया। साथ ही साथ वे लेipzig विश्वविद्यालय में नए व्याकरणों ब्रुगमेन एवं कार्ल वेबर के संपर्क में आए। 21 साल की आयु में उन्होंने यूरोपीय भाषाओं की आधारभूत व्यवस्था पर लेख लिखा। इस लेख के अंतर्गत उन्होंने अनेक आधारभूत संकल्पनाओं पर न केवल सैद्धांतिक प्रहार किया, बल्कि भाषा संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रणालीगत विश्लेषण की बात भी उठाई। इनका दूसरा आधार स्तंभ डॉक्टरेट की उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध था। इनके शोध का विषय संस्कृत भाषा में संबंध कारक की प्रकृति और प्रयोग था। डॉक्टरेट की उपाधि के बाद ये जर्मनी में और अधिक नहीं रुके, क्योंकि इन्हें जर्मनी का सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण पसंद नहीं आया। उसके बाद पेरिस में उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। साश्योर ने 906 से 911 ईस्वी के बीच जिनेवा विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान पर व्याख्यान दिया। यहीं से संरचनावादी भाषा विज्ञान की शुरुआत हुई और यह व्याख्यान माला ही उनकी पुस्तक का आधार बनी, जिसे उनके 2 सहयोगियों बेली और सेचहावे ने सन 1913 ईस्वी में कोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक नामक जर्नल से संपादित किया। साश्योर ने अपने जीवन में किताबें नहीं लिखीं,
फरवरी 1913 ईस्वी में 53 वर्ष की अल्पावस्था में शासुर की मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में शासुर ने स्वयं बहुत कम लिखा। डॉक्टरेट उपाधि के लिए लिखे गए अपने शोध ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। 4 फरवरी 1854 ईस्वी को लिखे गए उनके एक पत्र से यह संकेत अवश्य प्राप्त होता है कि वे भाषा विज्ञान पर एक सैद्धांतिक पुस्तक लिखना चाहते थे। अविस्मरणीय भाषाविद शासुर ने अपने जीवन काल में बहुत कम लेखन कार्य किया, पर इतना कम लिखकर भी वे आज भाषा चिंतन के क्षेत्र में अमर हैं। वे स्वयं इस बात के अनूठे उदाहरण हैं कि अध्यापक चिंतक के लिए अध्यापन लेखन अधिक प्रभावकारी हो सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संरचनावाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रूसी रूपवाद से शुरू हुई, जिसने साहित्य के रूप में साहित्य अध्ययन की संपूर्ण पद्धति प्रस्तुत करने की कोशिश की। रूसी रूपवाद में संरचनावादी दृष्टि और संरचनावाद के बीच पड़े हैं, इसलिए रूसी रूपवाद को संक्षेप में देखना आवश्यक है। रूसी रूपवाद शब्द की वापसी नाम के लेख के जरिए विक्टर श्लोंस्की ने आरंभ किया और रोमान जैकोब्सन ने इस काव्य भाषा के सिद्धांत को उसकी दार्शनिक ऊंचाई तक पहुंचाया। रूपवाद कोई पद्धति शास्त्र नहीं, सौंदर्य शास्त्र है। ये एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विज्ञान तैयार करने का ऐसा प्रयत्न है जो साहित्य सामग्री का अध्ययन कर सके। श्लोंस्की ने अपरिचयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके तहत अनुभव हमारी आदतों में हमारे रोज़मर्रा में अंतर्भुक्त हो जाता है। उन्हें परिचित बनाना ही साहित्य है। कविता की भाषा कभी टेढ़ी, कभी कठिन, कभी जटिल बनकर अपरिचय से परिचय करा देती है। यही रूपवाद है। काव्य भाषा रोज़मर्रा की भाषा से सिर्फ इसलिए अलग नहीं होती क्योंकि उसके शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलते, बल्कि इसलिए अलग होती है क्योंकि उसकी तरकीबें रोज़मर्रा के सामान्य शब्दों को नया बनाती हैं, स्वरों को बदलती हैं। रूसी रूपवाद का दुनिया भर के साहित्य एवं भाषा चिंतन पर असर हुआ। इस रूपवाद ने साहित्य को रचनाकार और परिस्थिति से अलग कर दिया, जो बाद में संरचनावाद तथा उत्तर संरचनावाद के बुनियादी और निर्णायक पद बने। यही भाषा विज्ञान का संरचनावादी सूत्र था, जो संसार के उपदेश के लिए भाषा को संरचना के प्रकार्य को समझने की कोशिश में था। संरचनावाद की अवधारणा। संरचनावाद की अवधारणा 3 आधारभूत तत्वों पर निर्भर करती है: अखंडता, प्रयोजन, स्वायत्तता। अखंडता का संबंध आंतरिक संगति से है। किसी भी कृति के विभिन्न संघटन अंकों में एक विशेष तथ्य होता है। संघटन तत्वों में परिवर्तन से अर्थ बदल जाता है। प्रयोजन शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से होता है, जैसे दवा पीना, खून पीना। यह दवा पीना सामान्य प्रयोजन है, परंतु खून पीना दुखात्मक है। संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन करता है। संरचनावाद का संबंध भाषा से है। भाषा का स्वरूप जटिल है। किसी भी शब्द का प्रयोग सामान्य और विशेष अर्थ में प्रयोग हो सकता है। संरचना में परिवर्तन शब्द अर्थ के परिवर्तन को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए कबीर का दोहा: माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार। नाही पराग नाही मधुर मधु नाही विकास इहि काल, अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी। दोनों कली शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हुआ है। कबीर ने कली शब्द का प्रयोग नश्वर जीव की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए किया है, तो बिहारी ने कली का प्रयोग कम उम्र की किशोरी के लिए
संरचना के संघटक तत्वों के घात प्रतिघात से ही उसका अर्थ व्यक्त होता है। भाषा एवं संरचना वास्तविकता को जन्म देती है और भाषा द्वारा प्रदत्त ज्ञान और उसकी विविध सोच का निर्धारण करती है। इसके अलावा ये विचार है कि अर्थ व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं आते, बल्कि भाषा के नियमों एवं ऐसी समग्र पद्धति द्वारा आता है जो व्यक्ति विशेष को नियंत्रित करता है। ये संरचना है जो अर्थ को बनाती है, न कि व्यक्ति विशेष को। प्रतिपुष्टि। मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग द्वारा ही मैं आंतरिक मूल्यांकन का कार्य संपन्न कर सकी। इस संपूर्ण कार्य में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। वीडियो का संपादन करना, उसमें अपने तरीके से नवीनता लाना, वीडियो को विभिन्न तरह से सुसज्जित करना, उसके अंदर प्रभाव डालना जिससे वो आकर्षित लगे और चयनित विषय पर अध्ययन करने का अवसर मिला। आभार। मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने कोरोना जैसी परिस्थिति में अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मुझे इस कार्य को पूर्ण करने की प्रेरणा दी और अपना मार्गदर्शन और सहयोग दिया, जिससे मैं अपना आंतरिक मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने में समर्थ रही। अतः मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी आभारी, सुरभि साहू। संदर्भ। प्रस्तुत विषय की विषय वस्तु गूगल, विकिपीडिया और गूगल के PDF से ली है। वीडियो में लगाए गए चित्र गूगल से लिए गए हैं। धन्यवाद।